Yes. Dear student, welcome in class 10. We are starting physics with chapter 9 because you have studied chapter 1 to 8 in class 8. Now you will start chapter 9, the simple machines. Machines का नाम सुन के आपके जहन में आया होगा कि सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, ये चीज़ें आपके जहन में आई होंगी। तो लिहाजा ठीक है, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन ये भी मशीन्स ही हैं, लेकिन हम जो फिज़िक्स में मशीन्स की बात कर रहे हैं वो है सिंपल मशीन। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, फॉर एग्जांपल ये एक पत्थर है, ठीक है। आपको कहा जाए इस पत्थर को मूव करो तो ये बहुत हैवी है, आप इसको मूव नहीं कर सकते। आपने एक लोहे का राड लिया, राड लेके उसके नीचे एक पत्थर रखा और यहाँ पर आपने थोड़ी सी फोर्स लगाई, ये पत्थर आगे मूव कर गया। जब ये पत्थर आगे मूव कर गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रॉड ने और इस पत्थर ने आपका काम आसान कर दिया और फास्ट कर दिया। लिहाजा ये रॉड भी हमारे लिए एक मशीन है, ये रॉड भी हमारे लिए मशीन बन गई। तो हम मशीन की डेफिनेशन यूँ करते हैं कि मशीन इज अ डिवाइस विच मेक्स आवर वर्क इजी, फास्टली एंड नीड्स लेस मैन पावर। मतलब ये हुआ कि मशीन कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज जो आपके काम को तेज करे, आसान बनाए और कम लोगों की जरूरत पड़े, कम मैन पावर की जरूरत पड़े, उसको हम मशीन कहते हैं। तो मशीन हम यूजेस, यानी मशीन को हम यूज इसलिए करते हैं, नंबर 1 टू ट्रांसफर द पावर, नंबर 2 to change the direction of power, number 3 to enlarge the power, number 4 to speed the work। यानी पावर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करने के लिए हम मशीन इस्तेमाल करते हैं। हम अगर पावर की डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो हम मशीन इस्तेमाल करते हैं। हम कम पावर को ज़्यादा बनाना चाहें तो हम मशीन इस्तेमाल करते हैं। हम वो काम को तेज़ करना चाहें तो मशीन इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंपली यूजेस हैं मशीन्स के। अब हम देखते हैं कि सिंपल मशीन्स कौन कौन सी होती हैं। आप अगर देखें तो पहली मशीन है लीवर, दूसरी इंक्लाइन प्लेन, तीसरी पुली, चौथा स्क्रू जैक और पांचवा व्हील एंड एक्सेल। लीवर एक रॉड होता है जो कि एबल टू पिवट ऑन द पॉइंट। जैसा कि आप देखें ये एक रॉड है और ये इस पत्थर पर पिवट करता है, यानी मूव कर सकता है। तो इस रॉड को हम लीवर कहते हैं और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम फल्क्रम कहते हैं। इसी तरह इंक्लाइन प्लेन, आपने देखा होगा बच्चों का शीशा वो भी इंक्लाइन प्लेन है। आपने देखा होगा जब आप ये मंडी में जाते हैं जानवर खरीदने तो ट्रकों से जानवरों को उतार रहे होते हैं तो वो एक रैंप बनाते हैं, वो भी इंक्लाइन प्लेन है। आपकी ये सीढ़ियाँ, स्टेयर्स, ये भी इंक्लाइन प्लेन है। आपने देखा होगा ट्रेलर से शोरूम में गाड़ियाँ उतारते हैं नीचे तो वो भी इंक्लाइन प्लेन है। इसी तरह स्क्रू जैक, इसी तरह पुली आपने देखा होगा कि ये वर्कशॉप में गाड़ियों के इंजन निकालने के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिसको पुली कहते हैं। और उसके बाद स्क्रू जैक से आप वाकिफ हैं। स्क्रू जैक वो मशीन है जब आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है तो आप स्क्रू जैक लगाकर गाड़ी को ऊपर उठाते हैं
और उसका व्हील खोलते हैं। इसी तरह व्हील एंड एक्सेल। व्हील एंड एक्सेल आपने देखा होगा, कुओं में पानी निकालने के लिए एक लकड़ी की चरखी इस्तेमाल होती है। उस चरखी पे एक साइड पे क्या करते हैं, वो बाल्टी लटका देते हैं, वो भी एक व्हील है, ठीक है। और वो चरखी जिस राड पे घूमती है वो एक्सेल कहलाता है। इसी तरह आपने देखा होगा ये गाड़ियों का स्टीयरिंग और व्हील, ये भी एक्सेल की एक, व्हील एंड एक्सेल की एक एग्जांपल है। तो हम ये सिंपल मशीन्स पढ़ने से पहले हम कुछ ऐसी टर्म्स पढ़ेंगे जो मशीन में इस्तेमाल होती हैं। वो टर्म्स आप याद करेंगे और उसके बाद फिर आपको ये मशीन्स जो है अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। तो अब हम चलते हैं टर्म्स यूज्ड इन मशीन्स। These are the following terms used in machine. Number one, effort. Effort denoted by P. Effort, what is effort? Effort वो फोर्स जो आप मशीन पर अप्लाई करते हैं, वो फोर्स जो आप मशीन पर अप्लाई करते हैं उसको एफर्ट कहते हैं और पी से डिनोट करते हैं। लोड वो रेजिस्टेंस जो मशीन को फेस करनी पड़ती है, यानी वो वेट जो मशीन लिफ्ट करती है उसको लोड कहते हैं और लोड को W से डिनोट करते हैं। उसके बाद है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल मीन्स मशीन और एडवांटेज मीन फायदा, यानी हम ये देखते हैं कि मशीन का कितना फायदा हुआ हमें, उसको हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। और हमें कैसे पता चलता है कि कितना फायदा हुआ, तो हम लोड और एफर्ट की रेशो निकालते हैं कि कितनी पावर लगाई आपने मशीन पर, कितनी फोर्स अप्लाई की और कितना लोड उठाया गया। इन दोनों की रेशो को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज को MA से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला, इसको कैलकुलेट करने के लिए MA is equal to W upon P means लोड रेशो एफर्ट। तो हम मैकेनिकल एडवांटेज जो है इस तरह कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद चौथी टर्म है इनपुट। व्हाट इज इनपुट? इनपुट मीन वर्क डन ऑन द मशीन। इनपुट मीन वर्क डन ऑन द मशीन। अब हम देखते हैं कैसे वर्क डन ऑन द मशीन होता है। तो अब आप देखें, अगेन कम टू दिस फिगर। देखें यहां पर ये आपने एफर्ट अप्लाई की और एफर्ट का इफेक्ट यहां पर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एफर्ट ने डिस्टेंस कवर किया और यहां पर इफेक्ट आके किया, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द मशीन। तो आपको पता है वर्क डन क्या होता है? वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस। जब हम किसी चीज पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो चीज डिस्टेंस कवर करती है, तो हम कहते हैं वर्क डन, वर्क इज डन। सो ये आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है। तो वर्क डन का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई D। देयरफॉर ये अगर आप इसको आप लेते हैं F और इसको लेते हैं, ये जो डिस्टेंस कवर किया है इसको D, तो ये देखें F मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द मशीन। सो इनपुट इज द वर्क डन ऑन द मशीन। नेक्स्ट इज आउटपुट। व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट मीन वर्क डन बाय द मशीन, यानी आपने मशीन पर वर्क डन किया तो उसके बाद मशीन ने आपको लोड कहां से कहां तक ले गई। देखिए ये लोड यहां पर था, अब जब आपने एफर्ट अप्लाई यानी इनपुट अप्लाई की तो ये लोड डिस्टेंस कवर करके
यहाँ पे आ गया, तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द मशीन। डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड। डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड, it means distance and load is also force. Therefore, force into distance is called work done. So this is the work done by the machine. Now come to the next terms, efficiency. What is efficiency? Efficiency का मतलब होता है कारकर्दगी। जिस तरह हम कहते हैं हमारे स्टूडेंट की कारकर्दगी 100% है, मीन कि वो पढ़ाई में हर सब्जेक्ट में पूरे नंबर लेता है, ओबीडियंट है, सब कुछ अच्छे करेक्टर वाला है, तो उसको हम कहते हैं कि इसकी एफिशिएंसी, इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। तो लिहाजा हम मशीन की बात करते हैं तो एफिशिएंसी मीन the ratio between work done by the machine and work done on the machine. Work done by the machine, work done on the machine. In other words, we can say ratio between output and input is called efficiency. It always taken in percentage. Therefore, it is denoted by E and it can be calculated by this formula, output upon input into percentage is called efficiency. Next, ideal machine. What is ideal machine? In this world, there is nothing ideal, but to calculate, to study the theory, we say आइडियल मशीन वो होती है जिसमें कोई लॉसेस नहीं होते, जितनी इनपुट लगाई उतनी आउटपुट मिल गई, उसको हम कहते हैं आइडियल मशीन। वैसे होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब हम मैकेनिकल एडवांटेज या एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो हम लॉसेस को इग्नोर कर देते हैं। लॉसेस को अगर इग्नोर ना किया जाए तो हमारी कैलकुलेशन सही नहीं होगी। लिहाजा लॉसेस को इग्नोर करके हम क्या करते हैं, आइडियल मशीन कंसीडर करते हैं। ये तमाम मशीनें जो हैं इनको हम आइडियल मशीन कहते हैं। और आइडियल मशीन मीन्स आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। ये आइडियल मशीन के लिए एक फार्मूला है जिसमें आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। यू हैव टू लर्न दिस फार्मूला टू calculate the mechanical advantage of all the machines or the efficiency of the machines. So next is fulcrum. What is fulcrum? Fulcrum is a fixed point at which the lever rotate. Fulcrum. Now look at the diagram. This is a fulcrum. Fulcrum एक फिक्स पॉइंट होता है जिस पर आपका लीवर रोटेट करता है। तो आपका एफर्ट जब डिस्टेंस कवर करती है उसको हम स्मॉल डी लेते हैं और वो हमेशा एफर्ट से लेकर फलक्रम तक काउंट किया जाता है। इसी तरह आपका लोड जो डिस्टेंस करता है उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और उसको फलक्रम से लेकर लोड तक लिया जाता है। तो इन टर्म्स को सबसे पहले आप याद करेंगे और अपनी कॉपी पे लिखेंगे और उसके बाद जब आपको ये याद हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये मशीन्स वन बाय वन विद द डायग्राम, ये भी डायग्राम आपने बनानी है समझने के लिए, ठीक है ना। लेकिन आपने मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करने के लिए हर मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करने के लिए आपने ये टर्म्स याद रखनी है। और खासकर व्हाट इज आइडियल मशीन? आइडियल मशीन इज दैट मशीन इन विच देयर आर नो लॉसेस, हीट लॉसेस एटसेट्रा। ओके,
Thank you.